दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी-अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे बिहार में राजनीतिक समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण ही हावी रहा है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में अभी रायशुमारी जारी है। लिहाजा सभी दलों ने अपनी-अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज बात मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। प्राचीन काल में मुजफ्फरपुर मिथिला यानी तिरहुत राज्य का अंग था। बाद में मिथिला में वज्जी गणराज्य की स्थापना हुई। तीसरी सदी में भारत आए हेनसांग के यात्रा विवरणों से पता चलता है कि यह क्षेत्र काफी समय तक महाराजा हर्षवर्धन के शासन में रहा। मुजफ्फरपुर का वर्तमान नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा है। 1972 तक मुजफ्फरपुर जिले में शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिला शामिल था। मुजफ्फरपुर को इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं की मिलन स्थली के रूप में भी देखा जाता रहा है। दोनों सभ्यताओं के रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं। यही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। मुजफ्फरपुर को लीची के लिए भी जाना जाता है। अब बात यहाँ के सियासी समीकरण की। 11 विधानसभा क्षेत्र वाला बिहार का यह वृहद जिला मुजफ्फरपुर, जिसके 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर एक और लोकसभा क्षेत्र वैशाली बनता है और दूसरा मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र। मतलब जिले की वृहत्ता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ की विधानसभा से 2 लोकसभा सीटों का गठन किया गया है। मुजफ्फरपुर का मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र वैशाली लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। बता दें कि इस सीट पर आपातकाल के पहले तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर आपातकाल के बाद हुए 1977 और 1980 के चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के किला को ध्वस्त कर दिया और वह 1989 और 1991 में भी यहीं से जीतकर संसद पहुंचे। यह सीट लंबे समय से एनडीए के प्रभाव में रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत गायघाट, औराई, बोचाहा, सकरा, कुड़नी मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट आती है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में यहां से भाजपा के अजय निषाद ने जीत दर्ज की है। यहाँ का जातीय समीकरण देखें तो सवर्ण मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। इसके बाद यादव, मुस्लिम और वैश्य मतदाता का नंबर आता है। इस सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या रही है। ऐसे में इनका यहाँ की चुनावी राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है। यहाँ के लोगों को इस बात से हमेशा दिक्कत रही है कि उन्हें स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाकर परेशानी में जीने को छोड़ दिया गया है। यहाँ के सड़कों की हालत जर्जर है और जाम की भी समस्या तो मानो यहाँ के लिए काल ही है। यहाँ की लीची को बाजार उपलब्धता की कमी है, तो वहीं यहाँ का लहटी उद्योग भी बिना किसी संरक्षण की वजह से दम तोड़ रहा है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी भगवान भरोसे है। यहाँ का राजनीतिक समीकरण भी ऐसा रहा है कि यहाँ लगातार विधानसभा सीटों पर फेरबदल देखने को मिलता है। इन सबके बीच वैशाली के अजय निषाद यानी बाहरी उम्मीदवार ने प्रधानमंत्री के काम के नाम पर यहां से 2 बार जीत दर्ज कर ली है। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में तैयारी शुरू हो गई है। आज़ादी के बाद से 1971 तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन वक्त पलटा और अब ये एनडीए का मजबूत गढ़ बन गया है, जिसका तोड़ निकाल पाना महागठबंधन यानी इंडिया के लिए आसान नहीं होगा। जॉर्ज फर्नांडिस और कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद जैसे नेताओं ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व सांसद जयनारायण निषाद के बेटे और बीजेपी नेता अजय निषाद यहाँ के वर्तमान सांसद हैं। 2019 में बीजेपी के अजय निषाद ने राजभूषण चौधरी को लगभग 3 लाख वोटों से चुनाव हराया था। इस सीट पर 1977-1980 में जनता पार्टी की जीत के बाद 1989, 1991 और 1996 में जनता दल ने जीत हासिल की। 1998 में आरजेडी की जीत हुई और 1999, 2004, 2009 में जदयू जीती। 2009 में जदयू के जयनारायण प्रसाद निषाद सांसद बने। 1952 से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस जीती। मुजफ्फरपुर से जयनारायण निषाद 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। समय समय पर वे दल बदलते रहे, कभी आरजेडी तो कभी जदयू। अगर 2004 को छोड़ दे तो कैप्टन निषाद 1998 से लगातार मुजफ्फरपुर से सांसद चुने जाते रहे। 2004 में यहां से जॉर्ज फर्नांडिस ने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
मुजफ्फरपुर सीट की पहचान जॉर्ज फर्नांडिस से भी जुड़ी रही है। जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता पार्टी के टिकट पर 1977 और 1980 में इसी सीट से लोकसभा तक का सफर तय किया। जॉर्ज फर्नांडिस 1989 और 1991 में जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए। मुजफ्फरपुर की सीट पर 1984 के बाद से कभी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी है। वहीं बीजेपी का भी यहां से पहली बार 2014 में खाता खुला था। वहीं 2024 की बात करें तो यहां पर आरजेडी और जदयू का फिलहाल कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में महागठबंधन के लिए मुश्किल होने वाली है। हालांकि कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर विधानसभा से कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन में कांग्रेस को यह सीट जाती है तो वो प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से इस बार अजय निषाद का पत्ता कट सकता है। वहीं इस सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का भी नाम चर्चा में है। वहीं महागठबंधन की ओर से पिछली बार यहां से वीआईपी के प्रत्याशी को उतारा गया था, लेकिन इस बार देखना होगा कि महागठबंधन किस प्रत्याशी पर अपना दाव खेलती है। हालांकि कई नामों की चर्चा तेज है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित विजय सिंह की बेटी और रघुनाथ पांडे की पुत्र वधू विनीता विजय भी प्रत्याशी हो सकती हैं। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार पर लिंक का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।